ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। IRCC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी दो। बेहद स्वागत है जी। IRCC ने एक रिपोर्ट पब्लिक की है, रिफ्यूज़ल रेट पर नए आंकड़े आए हैं। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से इसी टॉपिक पे हमारे साथ बात करेंगे और पूरी क्लैरिटी देंगे। सो IRCC की तरफ से एक रिपोर्ट, एक न्यूज़ जारी हुई है जिसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट खुलासे किए गए हैं। इन खुलासों में सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो रिफ्यूज़ल रेट है वो तकरीबन IRCC डेटा के हिसाब से 61% हो चुका है डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस में, और उसमें से खासकर स्टूडेंट और विजिटर वीजा को लेके इसके 61% होने या रिफ्यूज़ल के बढ़ने के कई कारण उन्होंने उसमें बताए हैं। इसमें एक कारण सबसे बड़ा ये भी है कि जो कनाडा के नए रूल्स चेंज हुए हैं, उन रूल्स के चेंजेस के कारण भी वीजा ऑफिसर्स बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण या लैक ऑफ असेसमेंट के कारण भी ये गलतियां हो रही हैं। दूसरा उन्होंने बड़ा कारण ये भी बताया है कि यहाँ पर नॉर्मली जो ट्रैफिक रहता है एप्लीकेशंस का, वो 2 मिलियन के आसपास रहता है उनके पास। मतलब 20 लाख एप्लीकेशन एनी टाइम एम्बेसी के पास रहती हैं प्रोसेस के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज की मिला के। तो ओवरलोड भी एक कारण है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले काफी समय से IRCC की तरफ से बताया गया कि जो उनकी टीम है वो ओवरलोड कर रही है, उनको एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा डेज में भी डिसीजंस आते हैं। आप कई बार देखते हो PPR संडे को भी आई है, सैटरडे को भी आई है, तो मतलब ओवर टाइम वहां पे चल रहे हैं। तो उसके कारण भी ये इसमें से कई चीजों में मिस्टेक्स हो रही है। इसमें मिस्टेक्स जो नुकसान है वो बच्चों का बड़े लेवल पे हो रहा है, दूसरों का भी हो रहा है, लेकिन बच्चों का ज्यादा होता है, उनको इमोशनल सेटबैक भी डलता है। और इसके अंदर ये भी बताया कि जो स्टेम स्टूडेंट्स हैं उनके एप्लीकेशंस में भी ये मिस्टेक्स हो रही हैं। डेफिनेटली मिस्टेक्स होंगी तो सब जगह होंगी। तो पहली चीज ये दोस्तों कि अगर आपका कनाडा का रिफ्यूजल आ रहा है तो उस रिफ्यूजल से एकदम घबराएं ना, अपनी फाइल को अच्छे से रीअसेस करें और रीअसेस करने के बाद उसको लॉन्च करें। लॉन्च करने के टाइम पे कुछ चीजों का खास ध्यान जरूर रखें कि आपका कोर्स जो है वो PGWP के फॉर्मेट पे आता हो, मतलब उसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा आपको एलिजिबल हो। दूसरी चीज, आपका फाइनेंशियल पार्ट अच्छे से स्ट्रांग हो और अच्छे से मेंशन्ड हो। बहुत सारे लोग उसको SOP के अंदर मेंशन्ड नहीं कर रहे हैं डिटेल के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स जो है अलग अलग जगह अपलोड कर देते हैं या साथ में कर देते हैं। तो भाई मिक्स करके मत करो चीजों को, जितना हाईलाइटेड रखोगे, सेपरेट रखोगे, उतना वीजा ऑफिसर का अच्छे से उसके ऊपर ध्यान जा पाएगा। अपनी फाइनेंशियल समरी एक साथ में जरूर दो। फाइनेंशियल समरी मतलब कि आपने कितनी फीस ट्रांसफर कर दी है, कितनी GIC कर दी है, कितने फंड्स आप दिखा रहे हो, वो फंड्स कितने पुराने हैं, आप अपनी एजुकेशन को कैसे सपोर्ट करोगे फ्यूचर में, आपके पेरेंट्स की क्या इनकम है। इसके ऊपर अगर आप एक अलग से फाइनेंशियल समरी बनाकर लगाएंगे तो उसका भी आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उसे जब वीजा ऑफिसर पढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी कम है कि उससे कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए। तो चीजों को हाईलाइट करना होगा, क्योंकि बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म्स भरे हो जाते हैं, एजुकेशन के, फाइनेंस के, दूसरे सब डॉक्यूमेंट्स हम लगाते हैं, तो उसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट कभी मिस भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने एक फाइनेंशियल समरी एक पेज के अंदर डिफाइन की होगी तो वीजा ऑफिसर मेरे ख्याल से उसको थोड़ा ज्यादा हेल्प होगा उसमें डिसीजन लेने में, या डॉक्यूमेंट मिस ना हो, इसके ऊपर उसको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो ये एक नया डॉक्यूमेंट साथ में जरूर ऐड कर लें जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। और कनाडा के अंदर डेफिनेटली सेटबैक्स देखने वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि स्टेम स्टूडेंट्स को सेटबैक देने का उनका मकसद बहुत कम है। तो जो स्टूडेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक बैकग्राउंड से हैं या ऐसे कोर्सेज में जा रहे हैं, वो बिल्कुल जल्दी हिम्मत ना हारें, लेकिन कोर्स सिलेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। कनाडा के अंदर ये आपको एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि आपका एजुकेशन का जो कोर्स आपने ऑप्ट किया है वो एक बढ़िया कोर्स होना चाहिए, और उसको आप अच्छे से डिफेंसिवली SOP के अंदर मेंशन भी करो कि क्यों वो कोर्स लिया है, क्यों वो इंडिया में आपने नहीं किया। ये सब चीजों को आपको बहुत ध्यान देना होगा अगर आप चाहते हो कि कनाडा के अंदर आपको सक्सेस रेट मिल सके। सो बहुत धन्यवाद जी। साडे नाल ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज के चीफ अमरजीत सिंह कंवर मौजूद सी, जिहड़े कि मन्ने परमन्ने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र ने।
ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 90238 90238। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।